स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, इसका डेफिनेशन होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distances, when an object covers equal distances in equal time interval, then speed of such object is said to be uniform. When an object covers equal distances, यहाँ पर डिस्टेंस वर्ड बहुत जरूरी है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो when an object covers equal distances in equal time interval, then the speed of such an object is said to be uniform. और same uniform velocity की same definition, when an object covers equal displacement। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्यों आया? क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसलिए कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन velocity of such an object is said to be uniform। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? When an object covers equal displacement in equal time interval, then velocity of such an object is said to be uniform। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? When an object covers equal distances in equal time interval, then the speed of such object is said to be uniform। अब और हम इसको डिटेल में समझेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सप्लेन करते हुए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की डेफिनेशन होगी अ स्ट्रेट line motion in which object covers equal distance in equal time interval। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन मोशन में है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम उसके मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब मैंने यहाँ कहा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हमें
यहाँ से एक पता चल रहा है कि इसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म linear motion is also uniform और कांस्टेंट। उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिखूंगा कि ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ that object performing uniform linear motion is constant या फिर यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल था, इसलिए मैंने यूनिफॉर्म स्पीड बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्यों? क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो हम सीखते हैं अभी। क्योंकि इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। हमेशा याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट is a straight line, तो A to B शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ, 20 मीटर। और शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 मीटर। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 मीटर। और अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट है वो A से B तक जा रहा है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन मोशन, सपोज ये स्ट्रेट लाइन मोशन से ही वो ट्रैवल कर रहा है और दूसरे किसी पाथ से वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो उसका एक्चुअल पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस, भी शॉर्टेस्ट पाथ के इक्वल ही होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की डेफिनेशन लिखते वक्त डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट भी लिख दूं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए अगर हम इस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिख दें तो उसकी वेलोसिटी भी हम यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दे तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल की वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है और स्पीड भी यूनिफॉर्म ही रहती है। स्पीड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। अब हम इसको और डिटेल पे समझेंगे। इसके एक बार डेफिनेशन लिख लेते ताकि हम लोग आगे समझ पाए। कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, फिर डिस्प्लेसमेंट भी लिखा तो भी चलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो अब हम इसको समझते हैं।
इसको समझने के लिए हम लोग अपना फेवरेट कैरेक्टर बुलाते हैं, दैट इज बंसीलाल। यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सपोज ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी और ये डी, ए बी सी डी। यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं हम लोग, 0 to 5 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड एंड 15 to 20 सेकेंड। यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, सपोज ई। तो अब टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमारा ऑब्जेक्ट यानी बंसीलाल वो कहाँ है, यहाँ पर। ओके, ड्राइंग पे मत जाना। अब ए पॉइंट से जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ए पॉइंट से बंसीलाल ने चलना स्टार्ट किया, तो बी पॉइंट तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज 20 मीटर। और बी पॉइंट पे पहुंचने को उसको टाइम लगा सपोज 5 सेकेंड। अब बी टू सी उसको पहुंचने में टाइम लगा, दैट इज 10 सेकेंड। और सी टू डी उसको टाइम लगा, दैट इज सपोज 15 सेकेंड। एंड डी टू ई उसको टाइम लगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। अब ए टू सी जो डिस्टेंस है हमारा वो है 40 मीटर। अब ए टू डी तक, ए टू डी तक जो हमारे डिस्टेंस है वो 60 मीटर। और ए टू ई तक, ए टू ई तक हमारा डिस्टेंस है 80 मीटर। अब बी टू सी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, फिर इतना टोटल डिस्टेंस 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर। सी टू डी 60 माइनस 20 प्लस 20 40, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 मीटर। और डी टू ई कितना होगा, 80 माइनस 60 दैट इज 20 मीटर। और यहाँ पर ए टू बी के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 5 सेकेंड। अगेन बी टू सी के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 10 माइनस 5 दैट इज 5 सेकेंड। सी टू डी के बीच में टाइम इंटरवल 15 माइनस 10 दैट इज 5 सेकेंड। एंड डी टू ई के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 20 माइनस 15 दैट इज अगेन 5 सेकेंड। यानी आप देख सकते हैं कि ए टू बी 5 सेकेंड में वो 20 मीटर चल रहा है। ओके, अगेन नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगेन 20 मीटर चल रहा है, अगेन नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगेन 20 मीटर, और लास्ट 5 सेकेंड में अगेन वो 20 मीटर चल रहा है। इसका मतलब ये कि वो इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसलिए उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो अगेन मैं समझा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ समझ। 0 to 5 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 20 मीटर। 5 to 10 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, अगेन 20 मीटर। 10 to 15 सेकेंड में अगेन 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है। 15 to 20 सेकेंड में अगेन वो 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए उसका मोशन जो है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अभी हम सीखते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन।
सीखेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। A straight line motion of an object, a straight line motion of an object in which object covers unequal distance या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर मोशन है, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, then such motion of that object is known as non-uniform linear motion. Non-uniform linear motion. A straight line motion of an object in which object covers unequal को हाईलाइट कर लेते हैं, unequal distance or displacement in equal time interval, then such motion of an object is known as non-uniform linear motion. अब कुछ समझेगा भी नहीं, हम सीखेंगे भाई अपनी स्टाइल में। लिख लेते हैं non-uniform linear motion। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal time interval। हम बुलाते हैं अपने फेवरेट कैरेक्टर बंसीलाल। यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, टाइम, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, टाइम वही लेंगे 0 to 5 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब टाइम t is equal to 0, t is equal to 5 सेकेंड, और एक पॉइंट बढ़ा देंगे, t is equal to 10 सेकेंड and t is equal to 15 सेकेंड। अब सपोज हमारा बंसीलाल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर A पॉइंट पर है, A to B इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। अब A to C उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज लेंगे हम 60 मीटर, और A to D के बीच में जो डिस्टेंस है, A to D इनके बीच में जो डिस्टेंस है समझ लेते हैं 90 मीटर। डिस्टेंस कितना है A to D के बीच में 90 मीटर। अब B to C के बीच में कितना डिस्टेंस है, B to C टोटल है 60 minus 20 दैट इज 40 मीटर। और C और D, C to D के बीच में कितना डिस्टेंस है, टोटल है 90 minus 60 कितना हुआ 30 मीटर, कितना हुआ 30 मीटर। अब टाइम इंटरवल निकालते हैं 0 to 5 यानी 5 सेकेंड,
अगेन 5 to 10 यानी 10 minus 5 यानी 5 सेकेंड, और 15 minus 10 यानी अगेन 5 सेकेंड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बंसीलाल 5 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर, अगेन नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है 40 मीटर, एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है 30 मीटर। यानी वो अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, अब यहाँ पर टाइम इंटरवल तो इक्वल है 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, लेकिन ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है हर बार वो इक्वल है क्या, तो नहीं, वो डिफरेंट है, इसलिए इसी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब यहाँ पर अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है इक्वल टाइम में, सपोज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर स्पीड जो है यूनिफॉर्म होगी क्या, नो, स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। और अगर यहाँ पर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिख दूं तो वो सही होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी क्या, वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।